Good morning, children. Chapter number 4 is materials, metals and non-metals. So firstly we will discuss about what is the meaning of materials. Whatever the things around us, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, जो भी objects हमारे आसपास है, वो सब materials कहलाते हैं. Now from where does this material word come from? So the material word has come from the word matter, M-A-T-T-E-R. In your earlier class, in your previous classes, you have studied about matter. Matter क्या होता है that you know very much. Anything that occupies a space and has mass. कोई भी ऐसा object जो ऑक्यूपाई करता है कुछ स्पेस को, जिसका कुछ वॉल्यूम होता है और मास होता है उसमें, उसे हम मैटर कहते हैं. तो मैटर कैन बी मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आपको पता है मेटल जो है वो मैटर जो है वो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ठोस हैं, जो बहुत ही हार्ड है, जिन्हें हम दबाएंगे भी तो वो अपना शेप और साइज़ चेंज नहीं कर सकते. वो किसी और भी कंटेनर में रखने पर भी अपना उस कंटेनर का शेप नहीं ले सकते, तो उन्हें हम सॉलिड कहते हैं. लिक्विड का मतलब होता है पानी या ऑयल. ऑयल एंड लिक्विड या जूसेस या मिल्क, ये सभी आते हैं लिक्विड मैटर में, जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होता पर फिक्स वॉल्यूम होता है. इसके साथ ही साथ होता है गैसेस जिनका कोई शेप नहीं, जिनका कोई वॉल्यूम नहीं होता. तो दीज आर ऑल मेड टुगेदर मटीरियल्स. ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? मटीरियल्स बनाते हैं. नाउ द मटीरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मटीरियल्स को क्लासीफाई किया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों में ही. मेटल्स जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं. तो लेट अस सॉल्व द वर्कशीट एंड नो मोर अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्वेश्चन नंबर 1 गिवन इन द वर्कशीट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट्स. इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम पतला करके एक शीट बना सकते हैं? सो द आंसर इज व्हाट? जिंक. जिंक एक ऐसा मेटल है जिसकी प्रॉपर्टी होती है मिलियाबिलिटी. मिलियाबिलिटी का मतलब होता है जो कि पीट कर, जैसे आप एल्यूमिनियम देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं, एल्यूमिनियम रैपर्स होते हैं, तो ये सभी जो है वो पतले पतले शीट में कन्वर्ट हो जाता है. तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट बाय हीटिंग. जब हम जिंक को गर्म करेंगे तो ये पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है. तो जिंक इज द मेटल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट. रेस्ट बाकी सब जो है वो क्या है? नॉन मेटल्स है. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. ऑल मेटल्स डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल मतलब इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब हम इन्हें वायर्स के अंदर, पतले पतले वायर्स के अंदर डाल सकते हैं. सेकेंड, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. क्या सभी नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं? जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. आमतौर पर मेटल्स डक्टाइल होते हैं. सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. कुछ नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं. तो आंसर है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. आमतौर पर कुछ जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं. मर्क्यूरी एक मेटल है. मर्क्यूरी जिसे हम पारा कहते हैं हिंदी में, एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. और इनको हम वायर्स में कन्वर्ट या वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते, वायर्स के अंदर नहीं डाल सकते. देयरफॉर इट इज़ नॉन डक्टाइल. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. नॉट अ सिंगल नॉन मेटल इज डक्टाइल. सो ऑप्शन बी एंड डी आर इनकरेक्ट. तो आंसर है सी. आंसर सी इज व्हाट? करेक्ट. एंड ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. एंड नॉन मेटल्स बी एंड डी बोथ आर ऑल्सो इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. Phosphorus is very non-metal, very dash non-metal. Phosphorus एक अत्यंत डैश नॉन मेटल है. आंसर है रिएक्टिव नॉन मेटल, मतलब बहुत ही जल्दी दूसरे किसी एलिमेंट के साथ में
फॉस्फोरस रिएक्ट कर जाता है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स अगर होते हैं तो वो फॉस्फोरस और सोडियम होते हैं। सेकेंड है फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम होते हैं। मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए लोहे में ज़्यादा जल्दी करंट लगता है एज कम्पेयर टू कॉपर। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ में और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। आमतौर पर नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा जो है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए आंसर इज ट्रू। यस, सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेस करना मतलब उसको अपनी जगह से हटा देना। कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में अब उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज़ हायर देन कॉपर। जिंक की जो रिएक्टिविटी वो कॉपर से ज़्यादा होती है। इसका सीधे सीधा मतलब है, अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसे उसकी जगह से अगर आप हटाना चाहोगे तो इट वोंट बी पॉसिबल। तो सेम जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल को हम ड्रॉन कर सकते हैं, मीन्स तार में पिरो सकते हैं। तो कोल कैन नॉट बी, कोल इज व्हाट, इट इज़ अ नॉन मेटल, सो इट इज़ नॉट डक्टाइल इन नेचर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। आंसर इज अगेन फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. कुछ प्रॉपर्टीज़ लिस्ट किए गए हैं टेबल में, मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं टेबल में। आपको उन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मटेरियल्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। तो आंसर क्या है? फर्स्ट है क्या है, अपीयरेंस, कि मेटल्स कैसे दिखते हैं और नॉन मेटल्स कैसे दिखते हैं। हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। मिलेबिलिटी मतलब क्या हम उन्हें पीट कर पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। डक्टिलिटी, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब कि क्या हम इन्हें वायर्स में, प्लास्टिक के, रबर के वायर्स के अंदर पिरो सकते हैं या नहीं। हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन मतलब ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के कि बैड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। तो अपीयरेंस में मेटल्स चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती। वैसे ही हार्डनेस में मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। मेलिएबिलिटी, मेलिएबल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल, डक्टिलिटी में मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल भी बोल सकते हैं आप, या इन्हें ब्रिटल भी कह सकते हैं, BRITTLE, ब्रिटल। सो द नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। हीट कंडक्शन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट and non-metals are bad conductor. Conduction of electricity, good conductor. Metals, non-metals, bad conductor. So these are the properties given for the metals and non-metals. Question number 6, give reason for the following. You have to say the reason. आपको कारण बताना है कि पहला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। क्यों हम एल्यूमिनियम फॉइल्स को ही यूज़ करते हैं खाने की चीज़ों को रैप करने के लिए या उसको कवर करने के लिए। तो आंसर है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ हाईली मेलिएबल। एल्यूमिनियम हाईली मेलिएबल होता है, मतलब कि आप उसे किसी भी प्रकार के शेप में मोड़ सकते हैं। इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, आप इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड, ये खाने के साथ कोई भी प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो इसीलिए एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं हम रैपिंग ऑफ फूड आइटम्स। सेकेंड क्वेश्चन है इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स
आर मेड ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। किसी भी लिक्विड को गर्म करने के लिए जो हम इमर्शन रॉड यूज़ करते हैं वो मेटालिक सब्सटेंस के बने हुए होते हैं। आंसर है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स एक कुचालक है सुचालक है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इमर्शन रॉड हम यूज़ करते हैं हीटिंग लिक्विड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 गिवन, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता? द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर की रिएक्टिविटी से बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए मेटल्स ऑफ हायर रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस अ मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी। कभी भी हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल ही लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसीलिए कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को हमेशा मिट्टी के तेल में ही स्टोर करके क्यों रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी आग पकड़ लेते हैं। एंड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर ऑल्सो, जब वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए इन्हें कैरोसिन के मिट्टी तेल के अंदर डिप करके रखा जाता है, क्योंकि तेल क्या करता है, तेल एयर की सप्लाई को कट कर देता है और इसीलिए इनमें आग पकड़ने की संभावना बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं? एक्सप्लेन। नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल एज मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आपको पता है कि नींबू में एसिड होता है जिसे हम साइट्रिक एसिड कहते हैं, और ये साइट्रिक एसिड जब एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए अचार कभी भी जो कि एसिडिक होता है नेचर में वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए अचार को कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, in the following table some substances are given in column 1, in column 2 some uses are given, match the items in column 1 with those of column 2। आपके पास 2 कॉलम हैं, उसमें फर्स्ट में कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और दूसरे में उनके यूजेस को बताया गया, आपको उन्हें मैच करना है। कॉलम 1 में दिया हुआ है गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मर्क्यूरी, और कॉलम 2 में दिया हुआ है थर्मोमीटर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीनरी, फ्यूल। तो आपको मैच करना है। तो गोल्ड जो है वो ज्वेलरी के काम आता है, आयरन यूज्ड फॉर मशीनरीज, एल्यूमिनियम रैपिंग फूड, कार्बन यूज्ड फॉर फ्यूल, copper in the electric wires, and mercury in the thermometers. You can, if you want, you can see the answers also. See answers given here. You can see answers.